बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया। हाँ साहब आज जेल जाते हैं, कल जेल जाते हैं, लेकिन उनका जेल में जाना यकीनी हो गया है। अब उनके खिलाफ एक बड़ी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ये एफआईआर फॉरेन फंडिंग केस में दर्ज हुई है और कहने वाले कहते हैं कि ये गिरफ्तारी वाली एफआईआर है। हाँ साहब को इस एफआईआर में बुक किया जाएगा। उनके अलावा 5 दीगर रहनुमाओं, निजी बैंक मैनेजर और पीटीए की तमाम फाइनेंशियल टीम पर यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये बहुत बड़ा मुकदमा है जिसमें खासब की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन उनके लिए एक और बुरी खबर है। वो लॉन्ग मार्च से कबल उनको एक बड़ा धचका लग गया है और वो धचका ये कि वज़ीर दाखिला पंजाब उनकी विकेट गिर गई है। हाशिम डोगर ने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर आला पंजाब को भेज दिया है। हाशिम डोगर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है? उन पर कोई दबाव था, कोई जबर था, कोई ज़बरदस्ती थी, या वो खान साहब की पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं करते थे? खान साहब ने लॉन्ग मार्च के ज़रिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई और इदारों के ऊपर जो हमलों की मनसूबाबंदी कर रखी थी, उसमें हाशिम डोगर का एक कलीदी किरदार समझा जा रहा था और पिछले चंद दिनों से वो इस बात से डिनाई कर रहे थे कि उनकी हुकूमत खान साहब के लॉन्ग मार्च को फैसिलिटेट करेगी या उनके लिए रुकावटें हटाएगी या उनके शुरका को यानी उनको फैसिलिटेट करेगी, उनकी मदद करेगी। तो वो कोई भी गैर कानूनी काम करने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा चूँकि वफाक ने सूबों को ये वार्निंग दे रखी है कि अगर उन्हें वफाक के ख़िलाफ़ चढ़ाई की तो फिर जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके सरकर्दा अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। तो लगता ही हुआ कि उन्होंने आइनी और कानूनी तौर पर बेहतर समझा कि वो इस लड़ाई से निकल जाए। वज़ीर आला पहले नस गया है, परवेज़ इलाही वो भी पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर जाके बैठ गए और वज़ीर दाखिला ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो अब खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है वो किधर गया? लॉन्ग मार्च की तो हो गई है छुट्टी, लेकिन खान साहब एक और बड़ी मुसीबत में फंस गए। बैक टू बैक खान साहब के ऊपर जो है वो मुसीबतें आ रही हैं और इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है, जबकि कराची में बल्दियाती इंतखाबात भी मुकर्रर वक्त पर होंगे। तो यहाँ पे हुकूमत भी फंसी है और तहरीक इंसाफ भी फंसी है। दोनों नहीं चाहते थे कि 16 अक्टूबर को इलेक्शन हो और उसमें फिर ये सियासी जमातें आमने सामने हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तमाम लोगों को बुलाया हुआ था। आज जिन लोगों ने ख़त लिखे थे, वजारत दाखिला, फेडरल वजारत दाखिला ने ख़त लिखा था, सिंध की हुकूमत ने ख़त लिखा था, तो इजलास मुनक़्क़द हुआ था। इस इजलास में फ़ैसला किया गया कि NA 45 कुरम एजेंसी के सिवा तमाम जो बाई इलेक्शन है जहाँ जहाँ होना है वहाँ पे होगा और 16 अक्टूबर को होगा। सिंध में कराची डिवीज़न के अजला में बल्दियाती इलेक्शन होगा। इससे पहले सिंध हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था, जी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लगी हुई है और सैलाब ज़दा इलाकों में पुलिस मौजूद है, वो ये ड्यूटी नहीं दे सकती। पुलिस ने भी ख़त लिखा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन जनाब 16 नू होएगा तो पै गया फास सबदे गलज। खान साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी हुई थी वफाकी गवर्नमेंट ने कि खान साहब 12 से 17 अक्टूबर के दौरान लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, लेकिन खान साहब का लॉन्ग मार्च तो हुआ नहीं। और फिर लगता है कि इलेक्शन कमीशन को भी इस बात की कोई उम्मीद नहीं कि खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे या करने का कोई इरादा रखते, तो उनका इलेक्शन ही करा लो। खान साहब इलेक्शन से फरार चाहते थे, इसीलिए उनके 10 मेंबरान असम्बली जिनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए थे कि साढ़े इस्तीफ़े मंजूर ना करो। उनके इस्तीफ़े अगर मंजूर ना किए जाते तो फिर ये बाई इलेक्शन ही ना होता। तो उन्होंने जो बाई इलेक्शन मुलतवी करने की एक मूव की थी वो तो नाकाम हो गई, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट भी ये चाहती थी कि 16 अक्टूबर को ये मार्का ना हो और कहीं खास अब 12 सीटें ना जीत जाए, या फिर 12 सीटों के ऊपर अगर मुकाबला होता है तो फिर हुकूमत इसमें एंगेज हो जाएगी और इलेक्शन जो है वो मुल्क का माहौल ख़राब करेगा। और इस वक्त ना हुकूमत तैयार है, उनके इदारे तैयार हैं। तो सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दफा, DG MO ये सब मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी, IG सब सूबों के बुलाए हुए थे। तमाम इंतज़ामिया को बिठाकर इलेक्शन कमीशन ने राय ली और कहा जनाब इलेक्शन होंगे मुकर्रर वक्त, यानी 16 अक्टूबर को ये इलेक्शन होगा, जिसमें अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन खान साहब के पास इलेक्शन का बयानिया नहीं है और उनके अपने लोग उन पर बिजलियाँ गिरा रहे हैं, उनके अपने दस्ते रास्त, उनके अपने शरीक जुर्म, पार्लियामेंट पर हमला, PTV पर हमला, उस केस के बड़े सरगना जनाब आरफ अलवी साहब जो कि इसमें सदर पाकिस्तान है, वो विकेट के 2 जानब नहीं वो 4 जानब खेल रहे हैं। वो 2 वारदातें डालने की उन्होंने कोशिश की कल,
एक उन्होंने वारदात ये डाली कि कहा जी मैं इमरान खान साहब के बयानिए से इत्तेफाक नहीं करता, यानी जो उन्होंने साजिश की बात की मैं उसको साजिश नहीं मानता, साइफर को साजिश उन्होंने नहीं माना। तो ये खान साहब के बयानिए में, यानी खान साहब की सियासत में कह सकते हैं कि ये आखिरी कील थी, उनके तबूत में उन्होंने आखिरी कील ठोक दी। लेकिन साथ ही उन्होंने जो बारीक काम दिखाया उस पर किसी की तवज्जो नहीं गई। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का तकर्रर सबकी मुशावरत से होना चाहिए। ये उन्होंने दाना फेंका था, लेकिन ये दाना किसी ने चुगा नहीं है, और क्योंकि सब समझते हैं कि ये दाना फेंकने वाला खुद चुगत है, यानी वो वारदातें डाल रहा है, वो मिसना है। और मिसना जिस तरह खान साहब मिसने हैं उस तरह उनके आरिफ अलवी साहब भी मिसने हैं। तो आरिफ अलवी साहब ने जो कमाटू देने की कोशिश की ना, कि एक तरफ उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से ये ले लें कि ये साइफर साजिश नहीं है, इस पे अगर आप लोग एग्री हो जाते हैं तो फिर आर्मी चीफ वाली गल मान लो, यानी आर्मी चीफ में इमरान खान से मुशावरत कर लें, उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगा ले। तो ये किसी से हज़म नहीं हुई, किसी ने इस गोली को निगला नहीं है, ये गोली उल्टी पड़ गई है। तो आरिफ अलवी साहब को गालियाँ पड़ गई। हर बंदा जो है वो समझता है कि ये दंदान साज जो है, ये डेंटिस्ट साहब जो है, इन्हें इनसे सवाल तो पूछते हैं लोग कि जनाब तारू पहले नहीं से पता, अगर आपको यकीन नहीं था कि ये साजिश है तो फिर आपने तहकीकात के लिए वो साइफर क्यों भेजा? एक तरफ कहते हैं मेरी तहकीकात तो होनी चाहिए, अभी यकीन नहीं है तो तहकीकात किस बात का? यानी हवा में मफरूज, आप कह रहे हैं कि मफरूज़ा है उसकी तहकीकात कर ली, एडियाँ वेली एजेंसियाँ, एडे वेले साढ़े इदारे। और ख़ास साहब कहते हो और मैं JIT में जा रहा हूँ जी, और मैं JIT बताएगी कि वो मेरी ऑडियो वीडियो, तो अच्छी बात है, ये तो कौम चाहती है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि पता तो चले कि हाँ साहब की ऑडियो सही है, सही वो तो मानते हैं सही है, अब टोटे जोड़ के बनाई गई, अब वीडियो बनाई जाएगी, वो जलसे में दिखाते फिर पुराने वो वीडियो जो बच्चों ने बनाई होती है ना वो ऐप्स के ज़रिए, ये होती है डीफेक्ट टेक्नोलॉजी, ये नहीं होती भाई। और अगर ये डीफेक्ट टेक्नोलॉजी है तो आपकी डीफेक्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पकड़ी जाती है, ये नज़र आ रही है कहीं बनाई हुई है। और आपकी जो है वो मैं नहीं होगा जी, कोई नकली होगा, मेरे जैसे कोई बंदा होगा, बनाई जा रही है, गंदी गंदी वीडियो तैयार की जा रही है। तो खान साहब की गंदी गंदी वीडियो आने वाली है, खुद वो कह रहे हैं। कहा तो वैसे हैकर ने भी था, उसने वो कह दिया कि 18+ है, उस पर खान साहब कह रहे हैं जब गंदी वीडियो आ रही है, तो वो खासी तादाद में वीडियो है, 22-23 वीडियो आने वाली है, और उसे एक डेडलाइन भी दी। और एक उसने कहा कि अगले 24 घंटों में, ये हैकर की बता रहा हूँ, अगले 24 घंटों में एक वीडियो आने वाली है जिसके अंदर साइफर पार्ट 4 होगा। तो साइफर पार्ट 4 भी आने वाला है। तोते उड़े हुए हैं, चीखें निकल रही हैं, अब आगे कुआं पीछे खाई है, लॉन्ग मार्च अनाउंस कर नहीं सकते, इलेक्शन अनाउंस हो गया है, इलेक्शन में जाएं, लॉन्ग मार्च में जाएं। आर्मी कहती है जनाब फ़ौज के बाजवा साहब कह चुके हैं खबरदार मुल्क की हालात ख़राब किए तो शट अप, बिल्कुल नहीं। उधर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो पकड़ने चले थे राना सनाउल्लाह को और अपनी जान शिकंजे में आ गई। यानी कहते ना माड़ी से लड़ी क्यों से, तो वो पंगे ले रहे हैं। अब वो वफाक के साथ उलझे हुए, तो वफाक ने फिर उनके ऊपर एक बड़ा केस खोल दिया। तो बात यही ख़त्म नहीं हुई, हर जगह टक्करें मार रहे हैं और मारे जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही मैं क्या टक्कर मारूं। जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंस जमा करा दें, बस जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंस से क्या होगा? वो आसिफ जरदारी को नाअहल करार देने के लिए सुबह सुबह ये कौमी असम्बली पहुँच गए और कहा जी वो इन्होंने बतौर सदर मुल्क तोशाखाने से 3 कीमती गाड़ियाँ खिलाफ कानून खरीदी। यानी खुद ये सारे कहते हैं जी तोशाखाने से तोहफ़े खरीदना जायज़ है, और खान साहब ने वो पैसे दे के ख़रीदे और वो तोशाखाने से बल्कि बहुत सारी चीज़ें मुफ्त ले गए जी, मेनू में लिया सी। और घड़ियाँ जो है वो दोस्त ममालिक से मिलने वाली तोहफ़े भी बाज़ार में बेचते रहे। अगर तो सदर जरदारी ने गाड़ियाँ खरीद के बाज़ार में बेची हो तो वो मुजरम है। वो गाड़ियाँ ज़ाती इस्तेमाल के लिए हो सकती है, आप भी ले लें, कोई भी ले सकता है पैसे दे के, इमरान खान भी ले लेते। इमरान खान साहब पे ये इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने तोशाखाने से तोहफ़े ख़रीदे, उन पर इल्ज़ाम ये कि उन्होंने तोशाखाना से तोहफ़े कम कीमत पे ख़रीदे और बाज़ार में महंगे दामों बेच दिए। जो इज़्ज़त उन्हें लोगों ने दी थी, जो इज़्ज़त पाकिस्तान को मिली थी, वो आपने सरे बाज़ार नीलाम कर दी। तो ये आप पे इल्ज़ाम है, ये काम किसी और ने नहीं किया। किसी ने भी तोशाखाना से तोहफ़े लिए हैं, किसी ने बाज़ार में इस तरह नहीं बेचे जैसे खान साहब ने टगे टोकरी बाहर रख के ना बेचे कि ले लो तोशाखाने के तोहफ़े, ले लो तोशाखाने के तोहफ़े ले लो। तो खान साहब पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है फॉरेन फंडिंग केस का, उस केस में खान साहब के अलावा सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, सरदार तारक सैयद यूनुस, आमर कियानी, तारक शफी शामिल हैं। ये आमर कियानी वही है जो कि महकमा वो क्या था वो अपना जिन्होंने जो वज़ीर सेहत थे, जिन्होंने माशाल्लाह
बड़ा माल कमाया, अरबों रुपए उन्होंने दिनों में कमाए और अद्वियात की कीमतों में 300-400% इजाफा किया, पैसे जेब में डाले और जब शोर मचा तो खान साहब ने उनको अपनी जमात का ओहदेदार लगा दिया, आमिर कियानी साहब, उनका भी नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा निजी बैंक मैनेजर सब शामिल है। मुकदमा क्या है? FIA ने जो मुकदमा दर्ज किया जिसकी तहकीकात है वो ये कहते हैं मुलजमान ने फ़ॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की। इन्होंने एक बैंक अकाउंट खोला जिसमें अबराज ग्रुप से 21 लाख डॉलर आए। 21 लाख डॉलर बड़ी रकम होती है और ये रकम वो थी जो कि बरतानिया में एक बेनिफिशियल मैच खेला गया था जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान में जो मुस्तहिकीन हैं जिनको ज़रूरत है मदद की तो खैरात, अतियात, चंदा यानी बेनिफिशियल मैच कराया गया और यहाँ पे इन बंदों ने अकाउंट खोले जो खास साहब के फ्रंट मैन थे। तो आरफ नकवी का इलेक्शन कमीशन में बयान जमा कराया गया, उसको FIA ने जाली 2 नंबर बयान करार दिया, कहा ये जनाब बयान झूठा है, ये गलत है। अबराज ग्रुप ने PTI के अकाउंट में पैसे भेजे, उस अकाउंट से पैसे जो है वो 2 और अकाउंट्स में गए जो कि ये अकाउंट थे एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के, और एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ भी PTI की अपनी। तो घर की बात घर में ही, पैसे बाहर से लेते लोगों से और आपस में ही किसी जगह पे यानी 2, 4, 5 लोगों ने अपना पूल किया हो। तो बेनिफिशियरी सबसे ज़्यादा इसके इमरान खान साहब हैं। और इमरान खान साहब कहते हैं ना मेरी तो जेब में टका नहीं, इमरान खान साहब की जेब में तो बल्कि जेब क्या उनकी कमीज में जेब ही नहीं होती। अपनी जेब से कभी उन्होंने आज तक पैसा नहीं खर्च किया, सब लोग जानते हैं। हमेशा उन्होंने दूसरों लोगों के पैसे खर्च कराए हैं। तो अब वो उनके जिनकी जेबें इस्तेमाल होती रही, जिनके ज़रिए वारदात डालते रहे, मुंशी रखे हुए थे सारे, मुंशी मुनक्के, तारिक शफ़ी जैसे। तारिक शफ़ी उनका फ्रंट मैन है, मुंशी, और वो पैसे इकट्ठे करके उनके अकाउंट में जाते थे, फिर और कुछ लोग अकाउंट में जाते थे। तो ये सारा जो है इसकी यानी तहकीकात हो रही है और FIA ने उस पर किया मुकदमा दर्ज। अब सदर मुमलकत वो कहते हैं जनाब मैं वजाहतें देते फिर कि जी वो मैंने एक ये नहीं कहा था कि साइफ़र जो है वो साजिश है या साजिश नहीं है। मैंने कहा था कि इनके साजिश पर शुबहात हैं और सियाक को सुबाक से हटकर पेश किया गया। वो यानी वो जो कहते हैं ना वो चल गया तीर वरना तुका, वो चला तो है नहीं, उल्टा उनके गले पड़ गया। कल से लोग उनकी बैंड में जा रहे हैं और उन्होंने जो वारदात डाली थी वो चूँकि वारदात भी नहीं चली तो अब जो है ना वो वापस एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली फ्रॉड। तो ये फ्रॉड एंड कंपनी जो है ना मिस्टर फ्रॉडिये, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया है अब उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। खान साहब के जेल जाने का वक्त है और खान साहब को जो कुछ उन्होंने किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। बाकी ये लोग की किसी दिन बाजी खोली हुई है। नवाज शरीफ 300 पेशियाँ भुगते, जेलों में जाए और उसके वजह क्या है जी, उसने बेटे से जी तनख्वाह नहीं ली। और आप जो गोगी और फलाना वो मलिक रियाज के 19 मिलियन डॉलर, 190 मिलियन डॉलर वो और इस तरह की चीज़ें, यानी आप खाए साड़ा कुत्ता कुत्ता ताड़ा कुत्ता टॉमी। तो कहने वाले कहते हैं जी कि अहम खबर ये नहीं कि पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने इस्तीफ़ा दे दिया, अहम खबर ये कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब के इंतकामी, गैर इंसानी और गैर कानूनी अहकाम मानने से इनकार कर दिया था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब इनको भी तब्दील किया जा रहा है। ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले खबर दी थी कि पंजाब में इंतजामी तब्दीलियों का फैसला कर लिया गया है और उसके तहत ये तब्दीलियाँ की जा रही है। असलम इकबाल साहब को पंजाब में वज़ीर दाखिला लगाए जाने का इम्कान है। असलम इकबाल साहब बड़े मशहूर आदमी हैं और सबनाबाद के बड़े मशहूर हैं, उनके डेरे बड़े मशहूर हैं और उनके कुछ भाई जो है वो रेसिए और इस तरह की चीज़ें काफ़ी मशहूर लोग हैं। तो उनको ये सारा आता है, वो बदमाशों के बदमाश भी और शरीफों के शरीफ भी हैं। हमने तो जब भी उन्हें देखा है वैसे वो शरीफ ही लगे हैं, लेकिन उनकी जो अब पिछले जब से वो इमरान खान साहब की कुर्बत में गए हैं और जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब को केक काट के खिलाया और ख़ुद हाथ बांध के खड़े रहे, उसको देखते तो लगता है कि उनके अंदर भी यूथिया वायरस उतर चुका है और अब वो इमरान खान साहब के कहने पे कुछ भी कर सकते हैं। पिछले दिनों उन्होंने इमरान खान के कहने पे अलीम खान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई शुरू की थी और परवेज़ इलाही साहब ने इससे लातल्की का इजहार किया और परवेज़ इलाही साहब ने अलीम खान से माफ़ी मांगने के लिए लंदन का इंतखाब किया। पाकिस्तान में वो अलीम खान से मुलाकात भी नहीं कर सके, तो अब वो लंदन जाके अलीम खान से मुलाकात करके माफ़ी तलाफ़ी उन्होंने की है कि जनाब मैं नहीं किया, जो कुछ कर रहा है इमरान खान कर रहा है या फिर वो कर रहा है जी अपना असलम इकबाल।
तो अब खान साहब कहते हैं जी, खान साहब ने जो अब आज खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा जी मेरी गंदी गंदी वीडियो आने वाली है और मेरी किरदार कुशी की जा रही है, मेरी पार्टी और मेरी साख को मुतासर करने की कोशिश की जाए। साख रह कौन सी गई? ये सारे चोर जमा होके हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। और वो क्या कर रहे हैं? गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं। गंदी गंदी वीडियो, वो डीप फेक वीडियोस मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस और फिर टेप्स दिखा रहे हैं, ऑडियो टेप्स। साख के जो धजिया उड़ गई, साख आपकी ये कि आप कहते हैं एक तरफ के जो पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ जाता है वो शिरक करता है, वो गुनाहगार होता है और ख़ुद कहते हैं मैंने 5 वोट खरीद लिए, अभी नंबर गेम बदला नहीं है। और साजिश तो ये है कि आप कहते हैं कि जी अमेरिका के ख़िलाफ़ जो अमेरिका का नाम नहीं लेना और साइफ़र को हमने इस तरह इस्तेमाल करना है, इससे खेलना है जैसे हम क्रिकेट में ही खेलते हैं, यानी आंखों में लोगों की मट्टी झुकना है। तो खान साहब जो है ना वो लोगों की आंखों में जूतों समेत घुसना चाहते हैं, लोग अब उन्हें घुसने नहीं दे रहे। लोगों ने बहुत टाकी बत्तियाँ देख ली, बहुत उनके पीछे लग रहे, तो अब वो कहते हैं मेरी साख ख़राब करने की। तो साख रह कौन सी गई है? साख का आलम ये है अगर आपने देखना है तो देख लें खान साहब के जो जलसे हो रहे हैं उनमें तादाद आधे से भी आधी हो गई है। और सोशल मीडिया पर जो उनके ट्रेंड जाते थे यूं करके फ्लाई करते थे वो भी बिल्कुल ठुस होकर रह गए हैं। अब उनको वो जो इनसाइडर थे उनकी भी फैसिलिटी नहीं है। हैकर की मैं आपको बात बताऊंगा। हैकर ने ये इंकशाफ किया है कि वो जो हैकर पकड़े गए ना, 3 लोग पकड़े गए जिनका वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कोई ताल्लुक़ है, जिन्होंने ऑडियो लीक की प्राइम मिनिस्टर हाउस की। और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो ऑडियो लीक है वो बग नहीं है बल्कि वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हुए, मोबाइल फ़ोन हैक किए गए और उसमें लोग अंदर के शरीक थे और उन्होंने कुछ कार्रवाई की। उनके बारे में क्या कहा जाता है कि उनका तल्लुक़ भी वो जो बहावलपुरी सराई शख्सियत है ना उनसे जुड़ गया और उनके ऊपर भी शक का दायरा लग गया और ताने बाने वहाँ जा रहे हैं। यानी वो जो उनके साहब का बॉस थे ना उन्होंने एक काम दिखाया था तो उसका सुराग उन्होंने लगा दिया किस किस ने किया। पहले दूसरों के बारे में जब वीडियो आती थी ना शहबाज शरीफ की, जब ऑडियो आई तो खान साहब ने कहा कि देखिए मरियम तो 2 नंबरी कर रही है और अपने दामाद के लिए ये वो मशीनरी मंगा रही है भारत से, और उस पर उन्होंने नहीं कहा ये गैर कानूनी है, ये क्यों रिकॉर्ड हुई और ये वज़ीर-ए-आज़म है इसकी ऑडियो किसने रिकॉर्ड की, कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन जब अपनी बारी आई तो गुरु पे है और जी ठीक है रिकॉर्ड कर लें लेकिन इसको रिलीज़ तो ना करें। हाँ सबको जो असल फ़िक्र है ना वो ये कि जो उनकी असली ऑडियो और वीडियो वो ना कि सामने आ जाए, वो उससे कहीं ज़्यादा है। उनको पता तो है दिल में चोर है कि उन्होंने तो बड़े बड़े काम पाए ने, और अगर ये छोटे छोटे कामों की वीडियो ऑडियो आ रही हैं तो जेड़े में बड़े काम पाता रहा वो तो फिर इनके पास बड़े सबूत होंगे, वो तो बम शैल होंगे। अब मैं जी अदालत जा रहा हूँ, अच्छी बात है, खान साहब को अदालत जाना चाहिए, JIT बननी चाहिए, JIT को इसकी पूरी तहकीकात तफ्तीश करनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ है। और जब तक सच और झूठ का नहीं पता चलेगा तब तक लोग जो है वो कंफ्यूज रहेंगे और पाकिस्तान में कंफ्यूज सियासत करके लोग अपनी सियासत चमकाते हैं। और अब जब मुल्क सही ट्रैक पे चल निकला है, जब डॉलर जो है वो नोज डाउन हो गया, दुनिया आपको डॉलर देने के लिए तैयार है और आपकी सुनने के लिए तैयार है। अभी तो वो जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को जो एजाज़ मिला है, वो जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जो COP है उससे खिताब करना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, तो उसमें वो नायब सदर हैं और उन्होंने इजलास को चेयर भी करना था। एज और बड़ी यानी कहते हैं दिल पे छुरियाँ चली हुई हैं, वो दिल पे छुरियाँ चली हुई हैं, तो किसी भी तरफ जो है ना दाल गल नहीं रही खान साहब की। अब खान साहब कोई मौज़ा ये खान साहब को जो बचा जाए, वरना तयशुदा बात है कि जनाब मंजी ठुक गई है और बुरे तरीके से ठुक गई है, और इतने बुरे तरीके से ठुक गई है कि अब मंजी बचाने वाला कोई नहीं है, वो उनको अपनी पड़ी हुई है। कह रहे ये भी लोग कहते हैं जनाब कि मुमकिन है कि खान साहब जो दबाव डालें इसका फ़ायदा को तीसरी को उठा ले, लेकिन वो तीसरी को आप फंस गई है। तो जनाब हैकर जो हमारा दोस्त है हैकर बॉय 111-222, वो ये कहता है कि वीडियोस तो आएंगी जनाब, जिसने जितना शोर करना है कर लें। और रेहाम साहब की किताब, रेहाम खान की किताब में भी ये तस्दीक हुई थी कि हमज़ा अली अब्बासी ने 4 साल पहले
एन गैन शीन गैन खेतों में, उसका फोरेंसिक हो चुका है। और फिर उन्होंने हैकर ने इमरान खान साहब को दजाली फितने से तशबीह देते हुए कहा कि दजाली फितने, तुमने अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरते क्यों हो? गलत सही है, चोर नहीं तो तलाशी दो, इंक्वायरी डर कैसा, अब सफाई काम नहीं आनी। तो हैकर जो है वो बड़ी धमकियां दे रहा खुल के, और उसने ये भी कहा कि अगले 24 घंटों में जो सरप्राइजिंग वीडियो आएगी वो साइफर पार्ट 4 होगा। अब साइफर 3 किस्तें उनकी आ चुकी है, और साइफर पार्ट 4 क्या होगा? एक उसने कहा जी वो एक हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, और ये कहा गया जी कि तुम गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाओ वोट चोरी का तो तुम्हारी हाउसिंग स्कीम जो है वो इजाज़तनामा देंगे। तो इसकी भी एक ऑडियो जो है वो लीक हो चुकी है, मेरे पास नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जी कुछ मीडिया हाउसेस को भेजी गई है, तो हो सकता है रास्ते में हो, जब पहुंचेगी तो आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो अब तक इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।